मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग फिज़िक्स में जो एनटीपीसी 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2018 एनटीपीसी सॉरी 2016 में एनटीपीसी ग्रुप डी 2018 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, कुछ उपकरण है जो वैज्ञानिक उपकरण जिससे का प्रयोग जो किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एरोमीटर का उपयोग बेसिकली किया जाता है उपकरण को वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो एरोमीटर का प्रयोग जो है वायु एवं गैस का भार या घनत्व को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है एक्यूमुलेटर इस उपकरण का जो है विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत की आवश्यकता पड़ने पर काम पर लिया जा सकता है। आगे हम लोग देखें बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ को जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। वायुमंडल में जो दाब परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है बैरोग्राफ के द्वारा। बैरोमीटर जो अंत में वायु दाब मापने में काम आता है बैरोमीटर। अल्टीमीटर जो उड़ते हुए विमान जो ऊंचाई जैसे हवाई जहाज वगैरह हो गया कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है इसके बारे में जो उसकी ऊंचाई मापने के लिए जो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर जो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आमीटर का विद्युत धारा प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। कैलिपर्स जो है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने के लिए ज्ञात किया जाता है और इसके वस्तु की मोटाई भी मापी जा सकती है कैलिपर्स। आगे है ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। आगे है एनीमोमीटर, तो हवा की शक्ति एवं गति को मापा जाता है एनीमोमीटर की सहायता से। ऑडियोमीटर से इसका जो उपयोग बेसिकली किया जाता है सुनने में सहायता, जैसे ऑडियोफोन हेडफोन वगैरह इसका उपयोग जो है सुनने में सहायता के लिए इसका कान में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे कोई बाहर वगैरह जो दादा वगैरह होते हैं जिनका आवाज़ एज के हिसाब से मतलब ख़त्म होने लगता है तो उसको उनका आवाज़ सुनने के लिए एक छोटा साथी की तरह होता है ऑडियोमीटर जो होता है ऑडियोफोन, जो बेसिकली सुनने के लिए कान में लगा जाता है। आगे है क्रोनोमीटर। यह जो क्रोनोमीटर जो है जलयानों पर लगा होता है और यह समय का सही ज्ञात करता है। मतलब जलयानों को जो नेवी वगैरह जो है उसका क्रोनोमीटर का प्रयोग करता है वहाँ पे समय ज्ञात करने, समय पता लगाने के लिए। आगे है कैलोरीमीटर जो तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। तो कैलोरीमीटर का जो बेसिकली कॉपर या तांबा का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे सिनेमाटोग्राफ से छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिनेमाटोग्राफ। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिनेमा मतलब कि छोटा छोटा जो फिल्म होता है उसको एक में जोड़कर पर्दा पर मतलब दिखाया जाता है, इसमें सिनेमाटोग्राफ का प्रयोग किया है। कार्बोरेटर जानते हैं, ये जो पेट्रोल में अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में इस अंत का प्रयोग किया जाता है और पेट्रोल का हवा में मिश्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली। तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल को हवा में मिक्स करने के लिए, पेट्रोल को हवा में मतलब पेट्रोल में हवा को मिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कार्डियोग्राम, इसका हृदय की गति के जांच के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है इसे। और डिक्टाफोन या बातचीत जो एक दूसरे को बातचीत करता है उसको रिकॉर्ड करके उसे सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्राय ऑफिस में प्रयोग इसका किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो उपकरण की सहायता आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा। आगे है कंपास बॉक्स, जो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण की दिशा का कंपास बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं बेसिकली तो वहाँ हमें दिशा का ज्ञात करने के लिए जो बेसिकली कंपास का उपयोग किया जाता है। आगे है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर इस यंत्र का प्रयोग जो है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनेमोमीटर। आगे है गाइगर मूलर काउंटर। तो इस उपकरण का प्रयोग जो है रेडियो एक्टिव सरोत विकिरण को जाँच करने के लिए प्रयोग किया जाता है गाइगर मूलर काउंटर को। आगे फेदोमीटर, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोलेडोस्कोप का प्रयोग जो है रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है, इसी के सहायता से देखा जाता है। आगे है ग्रेविमीटर, जो पानी की सतह पर जो तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है ग्रेविमीटर के द्वारा। मोनोमीटर्स में गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। आगे है गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र के द्वारा जो है छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा का दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है ऑडियोमीटर, जो पहियों द्वारा तय की चली गई दूरी या उसका जो तय किया गया दूरी कोई गाड़ी के द्वारा इस ऑडियोमीटर के द्वारा ही इसका ज्ञात किया जाता है कि कितनी दूरी चली है। थियोडोलाइट जो है
अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम में आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट। आगे है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसका प्रयोग जो है किसी वस्तु का ताप एवं निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है थर्मोस्टेट की सहायता से। आगे विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो है द्रव की सांद्रता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। आगे है टेलीस्कोप। इसके उपकरण से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है टेलीस्कोप की सहायता से। आगे है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो है गोलीय तल के वक्रता त्रिज्या ज्ञात किया जाता है स्फेरोमीटर के सहायता से, स्फेरोमीटर के सहायता से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन ये जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में काम आ जाता है, हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। आगे हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर से सहायता से इसकी सहायता जो है वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता नापी जाती है। और स्क्रू गेज जो है इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ या इसका भूकंप का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का। आगे है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन या कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है फोटोमीटर। यह दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम आता है, जो फोटोमीटर होता है, फोटोमीटर। फोनोग्राफ जो है यह ध्वनि लेखन में काम आने वाला उपकरण है। रडार यह अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों की संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है रडार। रेन गेज जो है वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। आगे है रेडियोमीटर जो है यह उस उपकरण के द्वारा विकिरण की माप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेडियोमीटर का। आगे है पायरोमीटर। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के हेतु इसका उच्च ताप मापने के लिए इसका पायरोमीटर का प्रयोग बेसिकली किया जाता है, उच्च ताप मापने के लिए। आगे है रिफ्रैक्ट्रोमीटर या पारदर्शक माध्यमों का वर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु तरंग प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर आमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। आगे हम लोग देखते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग जो है पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर के दृश्य दिखाई, मतलब कि समुद्र के अंदर से जो ऊपर की वस्तुओं को देखा जाता है पेरिस्कोप की मदद से। आगे हम लोग देखते हैं तो सबमेरीन जो है पानी के अंदर चलने वाले छोटा जलयान है, या जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का ज्ञान भी किया जाता है सबमेरीन से। स्पीडोमीटर या गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कार, ट्रक आदि वाहनों में लगाया जाता है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप या आवर्तित गति में घूमने वाली वस्तुओं की चाल या इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। सेफ्टी लैंप जो प्रकाश के खानों में होने वाले उपकरण है, ये जो है प्रकाश के लिए जो खान में उपयोग है, जैसे कोयला वगैरह खान में, जिसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है अगर सेफ्टी लाइन का प्रयोग किया जाता है। एक तरह बेसिकली जो टॉर्च जैसा होता है। गायरोस्कोप जो है इस यंत्र में घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात किया जाता है गायरोस्कोप की सहायता। आगे हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन मेरा देख लेते हैं। तो भार का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। और उसके बाद उद्योग में शक्ति की इकाई जो प्रयोग किया जाता है वो अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि की मात्रक जो होता है डेसिबल होता है। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, या प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की। या एसआई प्रणाली में प्रतिबल या दाब का जो दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, दाब का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रतिबल का जो भी मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। उसके बाद इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, मतलब इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य, एक कार्य का ऐसा मात्रक भी ऊर्जा होता है। तो गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष को अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है एम्पियर सेकेंड। तो
हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है आई टी, आई एम्पियर और टाइम जो होता है सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो किसका मात्रक है, आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। आगे दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब का। दबाव का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। दबाव का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। उसके बाद पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई कितनी होती है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल मील जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल मील। और आगे हम देखते हैं बल की ऐसे मात्रक जो होता है, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखते हैं बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। विस्थापन का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर होता है। और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। जैसे शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किस भौतिक राशि का मात्रक जो ओम होता है, तो प्रतिरोध का। और जी के मान के ऐसे मात्रक क्या होता है, तो त्वरण में जानते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका होता है। त्वरण बेसिकली त्वरण होता है इसका। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का जानो कि तो बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो किसका होता है, तो दाब का होता है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है। 6.6732 गुने 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर या मीटर में 15 हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो ओम होता है। भार की ऐसा इकाई क्या होता है, तो भार की इकाई किसके बराबर होता है, तो बल के। बल और भार का मात्रक एक ही होता है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऐसे मात्रक जानो किसका ऐसे मात्रक है, तो त्वरण का ऐसे मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल पर सेकेंड बराबर शक्ति होता है। जूल पर सेकेंड बराबर शक्ति। और एसआई इकाई न्यूटन है, तो किसका न्यूटन इकाई जो किसका है, तो बल और वजन भार का। एसआई इकाई वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसे मात्रक है, तो विभवांतर का। और कूलम ऐसे मात्रक है, तो आवेश का। आगे हम लोग त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसे मात्रक। आगे हम लोग संवेग का ऐसे मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। आगे हम तापमान का ऐसे मात्रक संवेग बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो मात्रक जो किसका मात्रक है, तो दाब का। भार की एसआई इकाई क्या होता है, तो भार और बल का जो एक इकाई एक ही होता है, न्यूटन। आगे दी गई भौतिक राशियाँ सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय का सापेक्ष राशि नहीं होता है। भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो अपेक्षिक घनत्व जो भौतिक राशि का मात्रक नहीं है, अपेक्षिक घनत्व इसका जो है अनुपात तो बराबर हो जाता है, कट जाता है, इसके लिए ऐसे इसके मात्रक नहीं। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का यह सही मात्रक ओम मीटर होता है। अगले हम जो देखते हैं, तो ये सही एम्पियर का जो किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है। मंदता का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, मंदता का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। आगे तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक मीटर होता है। एसआई मोल का प्रतीक होता है एमओएल, मोल। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। मात्रक कूलम पर सेकेंड जो होता है, दूसरा होता है इसका दूसरा नाम है एम्पियर। और तरंग वेग का ऐसे मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है तरंग वेग का। आगे हम लोग ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि का प्रबलता मापी जाती है, तो डेसिबल में ध्वनि प्रबलता मापी जाती है। भौतिक मात्रा में सीमेंस में मापन किया जाता है, तो विद्युत चालकता का सीमेंस में मापन किया। पार्श्विक मापन की इकाई है लंबाई की। पार्श्विक किसकी मात्रक है, तो दूरी की या लंबाई उसी को। एंगस्ट्रॉम की माप का जो किसका मापा है, तो तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। आगे डायोप्टर इकाई है, तो लेंस की क्षमता का डायोप्टर इकाई जो होता है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर इकाई होता है। आगे है भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है, तो मीटर प्रति सेकेंड घन होता है, मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई होता है वेबर।
आगे है भौतिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। भौतिक मात्रा में प्रेरकत्व का इकाई जो होता है हेनरी, प्रेरकत्व क्या इकाई जो हेनरी, इंडक्टेंस इसको बोलते हैं, प्रेरकत्व का इकाई जो हेनरी होता है। टेस्ला किसका कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला इकाई होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है तो टेस्ला है। आगे भौतिक मात्रा में प्रतिबल का इकाई क्या होता है तो पास्कल होता है। भौतिक मात्रा में अंग मापांक का जो इकाई होता है वो पास्कल होता है। और भौतिक मात्रा में विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होता है जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। तो जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन या तो जूल प्रति किग्रा इंटू केल्विन। आगे में तो भौतिक मात्रा में धारिता जो कैपेसिटेंस होता है उसका इकाई क्या होता है तो फैराडे होता है। फैराडे की इकाई क्या है, फैराडे किसकी इकाई है तो धारिता का इकाई है। प्रतिबाधा की इकाई क्या होता है तो ओम होता है। और भौतिक मात्रा रेडियो धर्मी जो होता है गतिविधि की इकाई क्या होता है तो बेक्यूरल, रेडियो एक्टिव जो इसका इकाई होता है बेक्यूरल होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है। संवेग का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अब भौतिक मात्रा में ज्योति इकाई किसका मात्रक है तो लक्स का। ज्योति मात्रक इकाई का जो मात्रक होता है लक्स होता है। किसी पदार्थ की मात्रक मौलिक इकाई मोल होता है। और आगे हम लोग देखते हैं ध्वनि की तीव्रता का ऐसा इकाई क्या है तो वाट प्रति वर्ग मीटर। तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। भौतिक मात्रा में इकाई पास्कल नहीं है तो जड़त्व गुण का पास्कल नहीं है। तापमान की ऐसा इकाई क्या है, तापमान की ऐसा इकाई क्या है केल्विन। आगे रेडियो धर्मिता के ऐसे मात्रक होता है बेक्यूरल। रेडियो धर्मिता के ऐसे मात्रक बेक्यूरल। हाइड्रज ऐसा मात्रक है किसका तो आवृत्ति का जो ऐसे मात्रक हाइड्रज है। आगे है हाइनरिक रुडोल्फ हाइड्रज ने रेडियो टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में जो है आवृत्ति की एसआई मात्रक जो हाइड्रज रखा गया, आवृत्ति की एसआई मात्रक को हाइड्रज रखा गया। लंबाई की एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई क्या है डेसिबल जो है। आगे हम लोग देखते हैं तो लेंस का क्षमता डायोप्टर होता है, लेंस का क्षमता डायोप्टर होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, 1.10 गुने 10⁵ पास्कल। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। यानी कि टी बराबर होता है 1/f, 1/f। और एफ जो मीटर में होता है तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो डी बराबर एम इनवर्स यानी 1 डायोप्टर बराबर 1 इनवर्स हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है, 6 माइक्रोन। प्रदीप्त की माप किसका प्रयोग किया जाए, प्रदीप्त माप के लिए उपयोग किसका उपयोग किया जाता है तो लक्स मीटर का प्रदीप्त मिल गया। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट शक्ति बराबर होता है 1000 वाट। आगे मोह पैमानों में किसका प्रयोग किया जाता है, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर 1/10⁹ या 10⁻⁹ बोल सकते हैं। 1 कूलम बराबर या 1 कूलम बाई 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, इसलिए आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा, आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 जो 12 मीटर होता है, -12 होता है। 1 जूल बराबर न्यूटन सेकेंड, क्या होता है न्यूटन सेकेंड होता है, सेकेंड। आगे हम लोग देखते हैं तो 746 वाट बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे में है जो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा। और गुने जो जूल इसको जो है जूल में लाने के लिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट सेकेंड। तो वाट का सेकेंड और घंटा है जो उसको सेकेंड में चेंज करने के लिए जो 3600 से गुना करना पड़ेगा। 3.6 गुने 10⁻6 आएगा, कितना आएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल आएगा। तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल आएगा 5.5 किलोवाट। इसी तरह से इसको चेंज कर देंगे। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻ माइनस घात होता है, 10⁻ क्या होता है माइनस घात होता है। और 1 नैनोमीटर में मीटर में चेंज करना है तो इसीलिए 100 से गुना होगा। तो
क्या हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। आगे हम लोग देखते हैं तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, इधर नॉमेरिकल है, देख लीजिएगा। आगे है ब्यूफर्ट स्केल पैमाना मापा जाता है, तो हवा की गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ब्यूफर्ट स्केल। आगे अंतर समुद्र के स्तर पर ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइकोमीटर का। विद्युत विभवामी मूलतः है तो मापन उपकरण है, जो इसका से विभवांतर मापा जाता है। उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है तो अमीटर के द्वारा। आगे है अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो निम्न परिपथ होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। और किसको नापने के लिए अस्टेग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पिष्ट नाप को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अस्टैग्लैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है पिष्ट नाप को मापने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं तो ओडोमीटर इसका उपकरण है, जिससे गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात किया जाता है। आगे मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, पिटआउट ट्यूब का। आगे हम लोग देखते हैं तो टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो गति चालक चक्र का घूर्णात्मक चाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो ध्वनि का जो वाहन की गति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्पीडोमीटर का, जो जिससे स्पीड पता चलता है। इक्वलाइजेशन एक प्रकार का जो है सोनार है, और विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का। आगे हम मोटर गाड़ी में ओडोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे पनडुब्बी में उपकरण जो है समुद्र तल के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण पर प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर को हवा की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हवा की गति का मापने के लिए एनीमोमीटर। यूरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैस का आयतन मापने के लिए। आगे वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कम तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर, और उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे किए गए कार्य मापने के लिए इसका प्रयोग आर्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे विकिरण से सभी प्रकारों अल्फा बीटा गामा किरण का पता लगाने के लिए उसका माप के लिए किसका प्रयोग किया, तो गेगर मुलर काउंटर, जो एक वैज्ञानिक था गेगर मुलर काउंटर, इन्हीं के नाम पर इनका जो है नाम पड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं महासागर की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र में की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो साइनोमीटर जो है आकाश या समुद्र के नीलिमा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है समय को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो नाभिक वगैरह समय को मापने के लिए इसका क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा को मापने के लिए किसका रेनगेज या तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम दूध के विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। आगे है मानक स्रोत और संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित, जो मानव के स्रोत और अज्ञात स्रोत के द्वारा जो उसका प्रयोग किया जाता है तीव्रता सुनने के लिए, उसका फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज तक इतना ही रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस।